नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि नवंबर 2020 से ही फार्म लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। 3 जो फार्म लॉज लाए थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। अभी भी प्रोटेस्ट काफी हद तक प्रोमिनेंट रहा है। अब इन सब के बीच क्या फार्म लॉस ही एक प्रॉब्लम है? वेस्टर्न यूपी में एक और नई प्रॉब्लम ऐड हो चुकी है, शुगर केन प्राइस और डिलेड पेमेंट्स के साथ जुड़ी हुई, जो एंगर बढ़ा रहा है इन फार्मर्स में। ऑलरेडी एजिटेशन चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, जो शुगर केन की प्राइस है और डिलेड पेमेंट है, इसकी वजह से क्या एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स चल रही है किसानों की वेस्टर्न यूपी में विद रिस्पेक्ट टू द शुगर केन सेक्टर, ये भी बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। हम सब जानते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट जारी है, बहुत महीनों से चल रहा है अभी। इनफैक्ट हाल ही में फार्मर्स ने एक चक्का जाम भी कॉल किया था, फार्म ब्लॉकेड की बात की थी, रोड ब्लॉकेड की बात की थी, टोल प्लाजा के ब्लॉकेड के बारे में बात की थी। ऑल्दो लूकवार्म रिस्पॉन्स जरूर मिला था यहाँ पे, लेकिन इन जनरल फार्म लॉ प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। अब ये फार्म लॉ प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं कि 3 लॉ जो सरकार ने लाए थे, पहले ऑर्डिनेंसेस करके, उसके बाद उन्होंने उसको बिल बनाया, फिर एक्ट बनाया, बहुत ही जल्दी उसे पास कर दिया विदाउट कंसल्टेशन। किन 3 बिलों की बात कर रहा हूं मैं? वो है अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एक और एक्ट जो लाया है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, एक और एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। राइट, तो इन तीनों एक्ट के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको लग रहा हो कि क्यों इतना ज्यादा रिपीटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्ट्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज। सो लेट्स होप दैट विद द रिपीटेड डिस्कशन यू डू रिमेंबर इट वेरी वेरी इजीली। राइट, चलिए डिस्कशन में वापस आते हैं और बात करते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है ना। इन सब के साथ एक एडेड मिजरी हो गई। ऑलरेडी फार्म लॉस के ऊपर, 3 फार्म लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट चल ही रहा था, उसके साथ एक एडेड मिजरी चल रही है फार्मर्स के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देखिए एरियर्स चल रही है। जो किसान हैं जिन्होंने भी गन्ना उगाया था, गन्ना सप्लाई किया था मिल्स को, उनको पेमेंट नहीं मिली है। उनकी पेमेंट का अभी बिल है 12,000 करोड़। इसके अलावा इस साल की अगर बात करें तो जीरो प्राइस की रिसीट मिली है बहुत सारे किसानों को, यानी कि कब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, यह अभी तक बताया नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में 2020 में फार्मर्स को पे नहीं किया था, ऑल्दो सारे फार्मर्स नहीं, लेकिन बहुत हद तक पेमेंट बाकी थी पिछले साल की भी। आप देख सकते हो यहाँ की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वार्न किया था बहुत सारे शुगर मिल्स को कि पेमेंट क्लियर करा दीजिएगा, यानी कि अभी भी बहुत सारा पैसा फार्मर्स को जाना बाकी है। तो चलिए बात करते हैं इन मिजरीज की, यानी कि जो दिक्कतें चल रही है किसानों को। सबसे पहली दिक्कत यह है, देखिए ऑलरेडी क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है हमारा। क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है अक्टूबर 2020 में, टू बी प्रिसाइज यूपी में अक्टूबर 15 2020 से क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है और ये चलेगा मार्च अप्रैल 2021 तक। तो हर बार ये होता है क्रशिंग साइकिल, इन जनरल अक्टूबर टू मार्च अप्रैल इन इंडिया। और यूपी में क्या हुआ है, जब से क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है तब से यूपी के जो किसान है उन्होंने ऑलरेडी गन्ना सप्लाई कर दिया है मिल्स को। 14,000 करोड़ रुपए का ये कहा जाता है कि अभी तक उन्होंने गन्ना सप्लाई किया है, लेकिन कितना उन्हें पैसा मिला है, कितना बिल क्लियर हुआ है? केवल 4,500 करोड़ का, यानी कि अभी भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का जो इनका गन्ने का पेमेंट है वो अभी भी ड्यू है इस साल के साइकिल का। तो ये तो एक मिजरी है कि पैसा जाना है। हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी हो चुकी है पिछले साल, धीरे धीरे लाइफ अभी नॉर्मल हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल इंपैक्ट सब पे हुआ है, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट जरूर हुआ है। तो पेमेंट जल्दी होनी चाहिए, ये एक प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम है, पिछले साल का जो पेमेंट है, यानी कि पिछले क्रशिंग सीजन में जो एंड हुआ मार्च अप्रैल 2020 में, सितंबर में वो साइकिल भी एंड हो गया, उसकी भी अभी तक पेमेंट बाकी है कम से कम 2,500 करोड़ रुपए की, यानी कि कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए के आसपास अभी पैसे जाने हैं किसानों को, जो शुगर केन मिल्स ने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। राइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक तीसरी मिजरी है, जो अभी शुरू हुआ है क्रशिंग सीजन, उसके लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, यानी कि किसानों को कितना पैसा मिलेगा ये अभी तक यूपी सरकार ने बताया नहीं। देखिए नॉर्मली
अक्टूबर में अगर क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो 1 महीने के भीतर पता चल जाता है, 1 महीने 2 महीने के भीतर, कि जल्द से जल्द कितना राज्य सरकार पैसा देने वाली है। ये स्टेट एडवाइस प्राइस होता क्या है, अगर इसको सिंपल टर्म्स में ऐड करूं तो ये एमएसपी प्लस कुछ अमाउंट रहेगा जो राज्य सरकार ऐड करेगी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है किसी भी क्रॉप के लिए। फॉर शुगर केन इट वुड बी एफआरपी, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो केंद्र सरकार की सीएसीपी डिक्लेयर करती है। उसके अंदर राज्य सरकार कुछ जोड़कर, ज्यादा ही होती है इनफैक्ट, जितना भी एफआरपी केंद्र सरकार बताती है उससे ज्यादा ही राज्य सरकार देते हैं, राइट। तो इस साल के क्रशिंग सीजन के लिए अभी तक स्टेट एडवाइज प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम लोग ऑलरेडी फरवरी में हैं, अक्टूबर जा चुका है, नवंबर जा चुका है, दिसंबर जा चुका है, जनवरी भी जा चुके हैं, तो 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक स्टेट एडवाइज प्राइस नहीं आ रहा है, राइट। ये मैंने आपको यहाँ पे एक रसीद दिखाई है एक किसान की, हाल ही में, देखिए आप देख सकते हो 30/1/2021 को ये रसीद मिली है, जहां पे कितना भुगतान होगा, कितना पैसा मिलेगा एज पर एसएपी लिखा गया है, यानी कि कितना पैसा मिलेगा अभी तक पता नहीं है। ये डिले, इसको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब डिले हो गई है, लेकिन डिले क्यों हो रही है, इसको भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑलरेडी फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन रही है 2020 में, उससे राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं होगी कि स्टेट एडवाइस प्राइस बढ़ा के दे, राइट। पिछले साल जितना दे रहे थे शायद उतना ही दे, ज्यादा नहीं बढ़ा, या फिर थोड़ा सा भी बढ़ा दे तो वो फिर से किसानों को नाखुश करेगा। किसान अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर नील पैसा बढ़ाएंगे, यानी कि जीरो अमाउंट बढ़ाएंगे या फिर छोटा सा हाइक करेंगे, तो शायद नाखुश रहेंगे। इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे और भी ज्यादा। अगर मैं बात करूं डिले की, देखिए पिछली बार इतना वर्स्ट डिले हुआ था अखिलेश यादव की सरकार के अंडर 2016 में, जनवरी 18 को स्टेट एडवाइस प्राइस डिक्लेयर किए थे, अभी ऑलरेडी फरवरी में है, एसएपी डिक्लेयर नहीं किया है योगी सरकार ने। सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ मिजरी फॉर द फार्मर्स। नाउ इसके अलावा एक और मिजरी है कम पैसे की। देखिए अगर हम लोग यूपी फार्मर्स की बात करें, स्पेशली वेस्टर्न यूपी के शुगर केयर फार्मर्स की, जो गन्ना उगा रहे हैं, वो कहते हैं कि बगल में ही यमुना के पार हरियाणा में, वहां पे भी बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार 350 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है गन्ने के लिए, यानी कि पर टन 3500 रुपीज, राइट। लेकिन योगी सरकार 325 रुपए दे रही है प्रति क्विंटल। वो कहते हैं कि हमने क्या पाप किया है, वो चाहते हैं कि सरकार ये प्राइस बढ़ाए, जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस, इसको बढ़ाए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में हरियाणा का रेट सबसे बेस्ट है, 350 रुपए प्रति क्विंटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री। तो यूपी के फार्मर्स ये भी पूछते हैं कि हमें ऑलरेडी पैसा कम मिल रहा है, लेकिन ये पैसा भी हमें समय पे नहीं मिल रहा है। जो 325 रुपए प्रति क्विंटल आप दे रहे हो, एक साल का डिले हो रहा है बहुत सारे फार्मर्स के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग देखें एक बड़े पर्सपेक्टिव से, तो क्या हो सकता है। मैंने कहा आपको एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको पॉलिटिसाइज करा देंगे, प्रॉब्लम को पॉलिटिसाइज कराने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, और फार्म प्रोटेस्ट प्रोमिनेंट कहां पे है, यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और ये जो प्रॉब्लम है, एडेड प्रॉब्लम, इसकी वजह से और भी प्रोटेस्ट बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूं नवंबर में क्या हुआ था, नवंबर में भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं राकेश सिंह टिकैत, उन्होंने ऑलरेडी योगी सरकार से डिमांड किया था कि जो आपका प्राइस है 325 रुपए प्रति क्विंटल, उसको बढ़ा दीजिए और 400 रुपए कर दीजिएगा। तो ये डिमांड ऑलरेडी रखी थी। अब स्टेट एडवाइस प्राइसेस जैसे डिक्लेयर होंगे तो उसके बाद शायद एजिटेशन और बढ़ सकता है, और जिस तरह की राजनीति इंडिया में होती है, तो बहुत सारे पार्टीज हैं जो रश कर सकते हैं कि इस चीज का एडवांटेज ले और इस चीज को जोड़ दें जो ऑलरेडी फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके साथ बीजेपी की जो यूपी सरकार है उसके खिलाफ और केंद्र सरकार है उसके खिलाफ। तो ये इशू हो सकता है। और इन जनरल पॉलिटिसाइजेशन अगर होगा तो फार्म प्रोटेस्ट और भी बढ़ सकता है। तो यूपी सरकार को बहुत ही जल्द सबसे पहले स्टेट एडवाइस प्राइसेस डिक्लेयर करने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि शुगर केन का मुद्दा अलग रहे और फार्म लॉस का मुद्दा अलग रहे, क्योंकि इसकी पॉलिटिसाइजेशन की बहुत ज्यादा चांसेस है आगे चल के। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। अगर इस स्टेट एडवाइस प्राइसेस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।